चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। पिछले कई महीनों से लद्दाख में भारत और चीन के बीच बने तनावपूर्ण माहौल को ठंडा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चीन अब इस बात पर जोर दे रहा है कि भारत को पूर्वी लद्दाख में अन्य जगहों से सैनिकों को हटाने को लेकर चर्चा करने से पहले पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर पहाड़ की चोटी खाली करनी होगी। ये वही जगह है जहां पिछले 4 महीनों से दोनों पक्षों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। चीनी सेना पहले दक्षिणी किनारे पर स्थिति को हल करने की पक्ष में है, जहां भारतीय सेना सामरिक रूप से अपनी स्थिति उन्होंने मजबूत कर ली है। डूंगरपुर में शिक्षक अभ्यर्थियों का महापड़ाव गुरुवार को गुरु रूप ले लिया। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी और समर्थक पहाड़ी से उतरकर हाईवे पर आ गए और चक्का जाम कर दिया। सूचना पर पुलिस दल मौके पर पहुंचे और उन पर भी पथराव किया गया। इसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गणपति महावर, बिछीवाड़ा थानाधिकारी इंद्रजीत परमार समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। ये शिक्षक अभ्यर्थी रीट 2018 संघर्ष समिति के बैनर तले लंबे समय से उक्त रिक्त सीटों पर नियुक्ति की मांग की जा रही है। इसको लेकर अभ्यर्थी और कई आदिवासी संगठनों ने कई दिनों से कांकरी डूंगरी पर महापड़ाव डाल रखा है। हाथों में लठ लिए युवाओं ने हाईवे चक्का जाम कर दिया। देखते देखते सड़क पर वाहनों की कतारें लग गई। शिक्षक अभ्यर्थियों के पथराव में एएसपी थानाधिकारी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उनके ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या में भी गिरावट आई है। मनीष सिसोदिया को कोरोना वायरस संक्रमण के चलते बुधवार को दिल्ली के लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। जाने माने सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम की हालत पिछले 24 घंटे से नाजुक बनी हुई है। वो अभी वेंटिलेटर पर है। संसद में अभी हाल ही में पारित किए गए 2 कृषि बिलों के खिलाफ किसान संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। भारतीय किसान यूनियन ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि कृषि बिल के खिलाफ भारत बंद को उसका पूर्ण समर्थन रहेगा। चलिए यहां रुकते हैं। कृषि बिलों के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में कांग्रेस अब आ गई है। इसको लेकर आज जयपुर में कांग्रेस अपने पार्टी दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। एक और जहां कांग्रेस कृषि बिल के खिलाफ मोर्चा खोल रही है, वहीं बीजेपी बिल के पक्ष में माहौल बना रही है और इसके लिए वो बिल के फायदे गिना रही है। बीजेपी बिल को लेकर किसानों को जागरूक करेगी। प्रदेश बीजेपी की ओर से किसानों को 5 लाख का पत्रक बांटा जाएगा। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने कहा कि कृषि बिलों से किसान कहीं भी अपनी फसल को बेच सकेगा। वहीं बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियां किसानों के हितैषी होने का वातावरण बना रही है। चुनाव घोषणा पत्र के वादों और घोषणाओं के क्रियान्वयन में बनी कांग्रेस जन घोषणा पत्र समिति को आखिरकार 8 महीने बाद सुध आ ही गई। समिति के चेयरमैन और छत्तीसगढ़ सरकार के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आज जयपुर बैठक लेंगे। बैठक में सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। बैठक में जन घोषणा पत्र के अब तक के पूरे किए गए वादों की समीक्षा होगी। 2 अक्टूबर को कांग्रेस जन घोषणा पत्र का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेगी। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना के मद्देनजर किसानों को बड़ी राहत देते हुए महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सीएम गहलोत ने 50,000 के कृषि विद्युत कनेक्शनों को पूरा करने के लिए बूंद बूंद सिंचाई योजना के तहत मिले आवेदनों के साथ साथ नए आवेदन प्राप्त करने और प्राथमिकता के आधार पर सामान्य श्रेणी के मांग पत्र जारी कर कनेक्शन देने के निर्देश दिए। उन्होंने कोरोना महामारी के दौर में किसानों की मांग को देखते हुए निर्देश दिए कि कृषि विद्युत उपभोक्ता अपने कनेक्शन के स्वीकृत भार को स्वयं की घोषणा अनुसार बिना अतिरिक्त राशि जमा करवा सकेंगे। सीएम ने कोरोना से उत्पन्न आर्थिक परिस्थितियों के चलते ऐसे कृषि उपभोक्ताओं जो अपना बिल नहीं जमा करवा पाए उन्हें भी राहत देने का फैसला किया है। सीएम ने अवैध बिजली लाइनों और अवैध ट्रांसफार्मरों के माध्यम से बिजली चोरी और इनसे होने वाले दुर्घटनाओं में किसानों की मौत पर चिंता जाहिर की है। सीएम गहलोत ने किसानों को बिजली वीसीआर में राहत दी। अब किसान वीसीआर राशि का 20% जमा करवा सकेंगे। कृषि बिल पर प्रदेश भर में बवाल मचा हुआ है। बीती रात युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिल के विरोध में झालावाड़ शहर में मशाल जुलूस निकाला। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कोरोना का खौफ गायब दिखा और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई।
वहीं मशाल जुलूस के साथ चल रही पुलिस ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कोरोना महामारी के नियमों की याद दिलाई और न ही उसने जुर्माना वसूलना उचित समझा। ब्यावर को जिला बनाने की मांग के साथ ही 13 अन्य मांगों को लेकर विधायक शंकर सिंह रावत ब्यावर से जयपुर पैदल मार्च पर निकले हैं। सांगौद से कांग्रेस विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर खनिज मंत्री की शिकायत की थी, जिस पर कृषि मंत्री ने प्रमोद जन भाया के नैतिकता के आधार पर मंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने की मांग की है। कोटा में सीएम अशोक गहलोत के निर्देश के बाद जिला कलेक्टर ने कोरोना वायरस अभियान के तहत नो मास्क नो एंट्री अभियान की शुरुआत कर दी है। करौली में गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष ब्रजलाल डिकोलिया ने कहा कि कृषि विधेयक कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगा। अलवर के बानासुर क्षेत्र में पंचायत चुनाव को लेकर शाहपुर ग्राम पंचायत में नामांकन वापस और चुनाव चिन्ह आवंटन को लेकर हंगामा देखने को मिला। कोटा में 5 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट कर मानवीय मिसाल कायम की। कोटा में प्लाज्मा डोनेट का आंकड़ा 176 तक पहुंच चुका है। आवासन मंडल मुख्यालय पर नो मास्क नो एंट्री का बनाया गया स्वागत द्वार लगाया गया, जिस पर यह सूचना लिखी गई कि बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोटा में कोरोना काल में मरीजों और उनके परिजनों से लगातार अव्यवस्थाओं की शिकायत मिल रही है, जिसके चलते हड़ौती के प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों के साथ हम लोग संस्था की ओर कोरोना रोगियों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोरोना को देखते हुए कोटा मेडिकल कॉलेज को 50 वेंटिलेटर और मिल गए हैं। जिला कलेक्टर ने मांग की थी कि कोटा में वेंटिलेटर्स की जरूरत महसूस की जा रही है। कोटा में कोरोना महामारी से निपटने के साथ साथ चिकित्सा विभाग का मौसमी बीमारी डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जैसी बीमारियों पर भी वार जारी है। रतनगढ़ में एक व्यापारी का अपहरण कर 7 लोगों ने मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से भारी मात्रा में डोडा चूरा जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीकर के दांता रामगढ़ में एक मजदूर की रहस्यमयी मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। कोटा ग्रामीण पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 30 लाख रुपए के जेवर चोरी के वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ सदर पुलिस ने गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए एक युवक को 315 बोर देसी कट्टा समेत गिरफ्तार किया। श्री गंगानगर की कोतवाली थाना पुलिस ने 5 लोगों को पंजाबी बाग सिटी के आवासीय भूखंड की फर्जी रजिस्ट्री कराकर 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया। मारपीट करते हुए कुछ लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन बैठे, लाठी और डंडों से हमला भी किया। ये वीडियो जैसलमेर का बताया जा रहा है। मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा था। जब पड़ताल की गई तो जानकारी मिली कि ये वीडियो लाठी गांव का है और 2 पक्षों के बीच हुए झगड़े और मारपीट का है। जैसलमेर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ। मारपीट और झगड़े में कुछ लोग घायल हो गए हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू की जा रही है। ये मामला है राठी गांव का, जहां 2 पक्षों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। मारपीट में 2 व्यक्ति घायल हो गए। सन सिटी में WWE फाइट जैसा नजारा देखने को मिला। ये फाइट पहलवानों के बीच नहीं बल्कि बीच सड़क पुलिस और युवकों के बीच में हुई है। इन युवकों ने पुलिस के जवान को पानी से भरे टब में गिरा दिया और फिर हेलमेट से पीटा। मामले में दोनों युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोविड-19 महामारी ने भारत में बाइक रिपेयरिंग मैकेनिकों